हेलो डियर स्टूडेंट, देखें एफ एक्स जी एक्स वी आर टू अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एच एक्स जो है वो उन्होंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिन बच्चों को नहीं पता होता हम बेसिकली मिनिमम एक्स स्ट्रगल करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखें फटाफट से अपन समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे यहाँ पे जो एच एक्स इन्होंने लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम ऑफ दिस का ट्वाइस, सीधी सीधी बात है, ट्वाइस वाइस तो हो जाएगा। देखो मजे की बात क्या है कि मैक्सिमम ऑफ ये कॉमा जीरो है, तो या अगर ये नंबर बड़ा हुआ जीरो से तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर एफ एक्स माइनस जी एक्स आ जाएगा। और अगर जीरो बड़ा हुआ है इससे तो जाहिर सी बात है कि जीरो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दम खम वैसे नहीं है, बट अगर नहीं पता है, नहीं करा है कभी, थोड़ा स्ट्रगल। हमने बोला कि अगर मान ले एफ माइनस जी जो है वो बड़ा है जीरो, ठीक है, जीरो से अगर बड़ा है, अच्छा इक्वलिटी अगर मान लो दोनों बराबर भी हो गए तो क्या होगा, दोनों बराबर तो कुछ भी लिख लो आपको, है ना। तो कहीं एक जगह इक्वलिटी भी इंक्लूड कर ही लेते हैं ताकि वो एनालाइज हो जाए। तो देखो भाई एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो उस केस में आपको सी बात है एफ एक्स माइनस जी एक्स अपना एफ माइनस जी तो लिखेंगे, लेकिन पर बाहर एक टू से मल्टीप्लाई करके और लिखेंगे। दूसरा केस अगर मान लो एफ माइनस जी छोटा हुआ ना जीरो से, उस केस में ऑब्वियसली जो बड़ा है वो आंसर आएगा, तो जीरो इंटू टू तो क्या है। अब हमें बस यही देखना है, मतलब और थोड़ा रिफाइन करके लिखोगे तो ऐसे लिख दो एफ एक्स इक्वल टू टू एफ एक्स माइनस जी एक्स ना, और ये कब है एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जी एक्स, और ये है जीरो, एफ एक्स इज लेस देन। अब सिंपल से मॉड के करस्पॉन्डिंग ये चीजें दे रखी है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो या तो आप ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो आप, है ना, ये वाला चीज हमने बोला कि जब एफ एक्स तेरा जी एक्स से बड़ा है, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करो, इफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स लेट्स से, तो ये मॉड तो नेगेटिव बनेगा ना यार, क्योंकि एफ एक्स तो बड़ा हो गया, तो नेगेटिव खुलेगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ एक्स, तो ऐसे खुलेगा, तो ये चीज भी कट जाएगी, ये चीज भी कट जाएगी और ये जीरो है। बट हमारा जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है तो हमें तो ये चीज मिलनी चाहिए ना, तो ये तो इससे मैच नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर कट गया। ऑप्शन नंबर बी में अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो सीधी बात है, ये ऑप्शन को अगर एनालाइज कर रहे हो आप, ये ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन में अगर हम देखें बेटा, अगेन वही वाला केस में लेता हूँ, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जी एक्स, आप देखोगे एफ प्लस जी तो ये आएगी माइनस का, एफ अगर बड़ा है तो अगेन ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो प्लस होकर जी माइनस एफ आ जाएगा। सही है, तो आप देख सकते हो एफ एफ कट जाएगा और ये टू जी बन जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी ठीक है। तो मुद्दा ये है सी वाला आ जाएगा होप, तो आप ध्यान से वही चीज लिखिए, बस एक माइनस है, पहले जीरो आ गया तो जुड़ जाएगा। सी में भी मैंने वही उठाया कि भाई एफ अगर जी से बड़ा या बराबर लेता हूँ तो ये एफ माइनस जी बनेगा, और ये मेरे पास जी माइनस एफ है ना, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी माइनस एफ का ऐसे। तो आप देख सकते हो कि एफ माइनस जी तो ये है ही, और एक माइनस तो जाएगा तो ये प्लस का एफ माइनस, तो ट्वाइस ऑफ एफ माइनस जी, जिसकी हमें तलाश भी थी। अब रही बात उल्टा करने की, तो वो भी देख लो आप। अगर मान ले मैंने बोला कि इसी केस में मैंने क्या किया, एफ एक्स छोटा ले लिया जी से, तो जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात इन द सेंस कि भाई ये नंबर पॉजिटिव आएगा, तो ये ऐसे ही खुल जाएगा एफ प्लस जी माइनस एफ, एफ भी कट गया, और सॉरी बीच में एक माइनस है ना, ये देखो कितना आएगा अपने पास में, एफ माइनस जी प्लस जी एफ, एफ एफ कट गया, जी कट गया, तो जीरो। तो ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है ना, तो बस यही अपना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन तो वैसे इजी ही है, बट अगेन काफी इंपॉर्टेंट भी।